हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का, काउंटिंग फिगर्स का। इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ट्रायंगल्स की स्टडी की थी कि उनकी हम काउंटिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक से की थी। अब इसमें आज वाले लेक्चर में भी हम ट्रायंगल्स की ट्रिक देखेंगे और एडवांस में थोड़ी सी स्क्वायर देखेंगे, रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल, डायगोनल्स, क्यूब एटसेट्रा। ये सबकी काउंटिंग कैसे करनी है ये सब हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। जिनका भी DSSB का या चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, TGT, PGT, PRT, चाहे कोई भी हो, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। और आपका DSSB में इसमें से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, एक तो बनता ही बनता है हर बार। तो इसमें जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में वो भी करवाया जाएगा आपको, आप देख लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब जब आपकी वीडियोस अपलोड होंगी DSSB के एग्ज़ाम के लिए और चंडीगढ़ के एग्ज़ाम के लिए। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास। थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी ना लगे तो उसको इग्नोर करना। ये गिवन है आपको, ठीक है। इसमें आपने बताने कितने ट्रायंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। देखो, अभी तक हम करते आ रहे हैं जो हम अब तक क्या कर रहे थे। जैसे ये स्क्वायर की फॉर्म है, बीच में ऐसे दिया हो अपने हमको, ऐसे इस टाइप से दिया हो। इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। हम ऐसे करते थे, इस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते थे। तो इसमें हमारे कितने फिगर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, मीन्स इस पूरे बॉक्स में हमारे हो गए 1 2 3 4। इसका डबल करोगे 8 हो गए, ठीक है। 8 तो हमारे यहीं पे हो गए, है ना। अब देखो, अब उसके बाद ये बन रहा है एक। अब जब ये ट्रायंगल बनता था उसके अंदर एक ये लाइन होती थी, हम उसके ट्रायंगल्स कैसे निकालते थे, 1 2 ऐसे लिखते थे, इनको ऐड करते थे, 1 + 2 इसमें 3 बनते थे। इट मीन्स हमारे 1 2 1 2 1 2 1 2। ये वैसा ही ट्रायंगल है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा है, ये भी वैसा है। अब 3 3 इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3 3 3 3 4 टाइम्स हो गए, मीन्स 12 हो गए आपके, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए, 20। क्लियर है। बस इसी टाइप से आपने करना है, सिंपल सी ट्रिक लगानी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख लेना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम होता है ना आपका, कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका। कम से कम 10 से 15 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसका आंसर ही रट लेना चाहे तो। देखो, इस टाइप से ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, इसके अंदर इस टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताना है आपने कितने ट्रायंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सीधे सीधे जो दिख रहे हैं वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 6 तो यही है हमारे पास, है ना। 6 ये हो गए प्लस में। अब देखो, एक पॉइंट उठा लो आप, एक पॉइंट उठाओगे, ये वाला पॉइंट उठा लो कोई भी, ये उठा लिया आपने, ये उठा लिया। अब इन दोनों पॉइंट से कितने बनने हैं, इससे 1 इससे बन रहा है, इस पॉइंट से 1 इससे बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब इस पॉइंट से 2 तो ये बन गए, एक यहाँ पे तो बन रहा है ऐसे, इस पॉइंट से एक यहाँ बनना है, मीन्स 4 ये हो गए। क्लियर। 6 + 4 10, ठीक है, 10 हो गए। अब एक ये रहा हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल, एक ये रहा, 2, 10 + 2 12, +2 लिखते जाओ साथ में, जो जो हमारे आ रहे हैं वो लिखते जाओ। अब इस पॉइंट से लेके चलो तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, बन गया, 2 ये हो गए, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से देखोगे तो एक ये बड़े वाला बन रहा है हमारा, एक ये, मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 ये बन गए हमारे, प्लस में 2, टोटल कितने हो गए, 6 + 4 10, 2 12 और 2 14 और 2 16, इसमें से 16 हो गए। अब ये तो था हमारे, हमने सिंपल मेथड से किया, अपना कैलकुलेट करके देखा कितने आएंगे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, देखो ऐसे इस टाइप से, 1 सेकेंड। अब इसमें हम 3 3 के सेट्स बना लें, जैसे ये बनता है हमारे पास, ये 3 का सेट होता है ना, 1 2, तो ये मिला के हमारे पास होते हैं 3। ऐसे इसमें कितने सेट्स बन रहे हैं ये देख लो, एक तो ये बन रहा है 1, ठीक है, एक ये बन रहा है पूरा 2 सेट ये बन गए, एक ये बन रहा है 3, एक ये बन रहा है 4 सेट बन रहे हैं।
4 इंटू में 3 सीधा ही 12, तो हमारे पास ये हो गए 12 ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अब देखो अब 4 ट्रायंगल्स कौन से बनेंगे, एक तो इस पॉइंट से ले लो, वही वाला सेम इस पॉइंट से लेंगे हम, तो क्या बनेंगे देखो, इस पॉइंट से ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ये हो गए, प्लस में 2 लिख दो। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद देखो एक हमारे पास बनेगा, देखो 12 तो ये बन गए, 2 हमारे पास ये बन गए इस टाइप से, ठीक है। और जो बाकी के 2 हैं वो हमारे पास यहाँ से बनेंगे। 1 सेकेंड, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, देखो इस टाइप से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे इस टाइप से यहाँ बनेंगे, ऐसे है ना ये। देखो एक तो हमारे पास ये वाला बन गया ऐसे, एक ये वाला बन गया, ठीक है, 2 ये हो गए हमारे पास, ठीक है। और 2 हमारे पास कौन से हो गए, देखो ये ड्रॉ कर दिया मैंने, एक तो ये हो गया हमारे पास, एक हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है, 2 ये और साथ में फिर हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ये हो गए, ठीक है। क्लियर है, ऐसे ही हो गए 16 आपके। क्लियर। अब आगे देखो नेक्स्ट वाला, इसको आप चाहे रटो चाहे कैसे भी करो, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। 16 आएंगे इसके। नेक्स्ट देखो एक ही क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पर, ये भी हर बार पूछा जाता है आपसे। देखो ये है ऐसे गिवन है आपको, फिर उसके बाद यहाँ से इस टाइप से गिवन है, फिर आपको ये ऐसे गिवन है। इस फिगर में आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपने ना हमेशा बड़ी से बड़ी फिगर बनानी थी, जैसे आपकी ये बनती है ना, इसमें एक लाइन हो, फिर ऐसे इस टाइप से इसमें 2 लाइंस हो, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस वाली फिगर आपको उठानी होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा वाली कौन सी बन रही है, एक तो आपके पास ये बन रही है ना ऐसे इस टाइप से, ये बन गई, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ये इस ट्रायंगल में ऐसे ही तो बन रही है ना, ये ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है, गिन लो 1 2 3, 3 बन रही है, 3 + 2 + 1 कितनी होगी, मीन्स ये होगी हमारे पास 6। ऐसे ही एक और देख लो, देखो ऐसे ही एक और भी तो बन रही है, यहाँ भी तो ऐसे ही बन रही है, ये वाली लो, इसमें भी कितने बन रहे हैं 1 2 3, और ये भी होगी 6, ठीक है। 6 ये होगी हमारी। और उसके बाद देखो 6 + 6 ये होगी, है ना, ये तो होगी 12। अब देखो ये वाली आपको दिख रही है, जो थर्ड वाला इसमें एक कॉमन भी तो आ रही थी ना, तो उसको माइनस कर दो, ये होगी हमारे पास 11, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। 11 तो हमारे पास ये होगी। अब देखो जो बच गई वो लिख लो, यहाँ से ये वाली ट्रायंगल देखो, एक ये वाली बच गई हमारे पास, ये वाली लिख लो, +1 ये वाली, ठीक है। और उसके बाद एक ये वाली ऐसे भी तो बच गई, देखो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, ये ट्रायंगल भी नहीं काउंट हुई बीच में, +1 ये वाली होगी हमारी। एक हमारी सबसे बड़ी बच गई ये वाली, तो इसमें कितने हो गए टोटल 11 + 3 कितने हो गए 14, ठीक है। तो इसमें हमारे 14 है। हमने क्या करना है, हमेशा ऐसे मैक्सिमम ट्रायंगल्स का सेट बनाना होता है, जैसे ये भी तो बन रहा है ना सेट, ये मत बनाने लग जाना। देखो इसमें ऐसे है ना 1 2 और आप करोगे 3, फिर ऐसे ज़्यादा आपका लेंथी पड़ जाएगा, जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमेशा आपने ज़्यादा से ज़्यादा का सेट बनाना होता है, जैसे ये है हमारी नेक्स्ट टाइप ले लो, या इसी का ही है वैसे ट्रायंगल का ही है। अगर आपको ऐसे गिवन हो इस टाइप से, ये है, इसमें बताना है आपने कितनी ट्रायंगल्स हैं। देखो इसको काउंट करो कितनी है, ये कितनी है 1 है, एक ट्रायंगल थी, इसके अंदर हमने एक अपोजिट ट्रायंगल बना दी, ठीक है। एक अपोजिट ट्रायंगल बनाने से हमारे कितने ट्रायंगल्स बढ़ गए, देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बढ़ गए ना, तो टोटल कितने हो गए ये 5। एक इट मीन्स आपको इतना याद रखना है कि 1 अपोजिट ट्रायंगल के बनने से आपके 4 जो ट्रायंगल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, फिर आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखो फिर उसके बाद जैसे इसी में आपको और एक बढ़ा के दे दे, ऐसे दे दे, ये नंबर से इरेज कर देते हैं, दिया इसी के अंदर ये दे दिया इन्होंने, ऐसे दे दिया, ठीक है। आपने देखना है 1 तो यही थी हमारे पास, ठीक है, एक अपोजिट बनी फिर 2 अपोजिट बनी, एक अपोजिट बनने से आपके 4 ट्रायंगल्स इंक्रीज हो जाए, तो 2 अपोजिट बनने से कितने ट्रायंगल्स इंक्रीज होंगे 4 2 8 इंक्रीज होंगे ना। तो आप उसको लिख दो, 1 तो ये बड़ी वाली थी ही, 1 + में 8 आपके पास आ जाएंगी 9 ट्रायंगल्स। ऐसे करना है सिंपली, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से।
अब इसी के अंदर एक और बना दे तो देखो, 1 तो ये है ही बड़ी वाली। अब अपोजिट ट्रायंगल्स कितनी है, 1 2 3, 3 4 ज़ा 12, 1 + 12 कितनी हो जाएंगी, 13। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर इसी में एक और बना दिया ऐसे, तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 होगी अपोजिट, 4 4 ज़ा 16, प्लस में 1 बड़ी है ही, तो ये हो गया आपका 17। क्लियर है। बस इतना ही करना है आपको। इस टाइप से आप सॉल्व करोगे, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, जैसे आपका पास ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये दे रखा है आपको, ऐसे बनाया है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इजीली समझ में आएगा, काउंट करने में भी इजी रहेगा। फिर इनको ज्वाइन किया हुआ है सबको। ड्राइंग पे मत जाना, फिर से कह रही हूँ मैं, थोड़ा इसको इधर खींच लो, 1 सेकेंड। अब ठीक है, देखो इसमें आपने बतानी कितनी फिगर्स है। आप क्या करोगे, ये बना लो। देखो मैंने कहा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा बना लिया करो जिसमें ट्रायंगल्स बन रहे हो। अब यहाँ पे ये जो बन रहा है, इसमें ये बड़े वाला ही तो बन रहा है ना, 1 2 3, काउंट करो, 3 आ रही है ना। इसमें भी कितनी आ रही है, 1 2 3, है ना। तो ये 1 2 3, इसमें कितनी आ गई हमारे पास, 3 + 2 + 1 6। ठीक है। अब इसके अंदर भी कितनी आ गई, 6। अब सेम इसके अंदर भी 1 2 3, तो 6 आ गई। ठीक है। अब सेम यहाँ पे चलो, इस ट्रायंगल के अंदर 1 2 3, इसमें भी 6 आ गई, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो इसमें भी 6 आ गई। अब इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, सेम वही 1 2 3, और इसमें भी 6 आ गई आपकी। ठीक है। ये हमारी टोटल कितनी होगी, 36। अब आपने ये चीज़ नोट की होगी, देखो यहाँ से जब हम कर रहे थे तब भी एक कॉमन ले रहे, इसमें जब काउंट किया तब भी इसको काउंट किया, इसमें काउंट किया तब भी इसको काउंट किया, मतलब एक ट्रायंगल हर बार हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये कितनी वाली, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने 6 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा ली हैं, तो वो 6 माइनस कर दो, हमारे पास आ गई 30। ठीक है। 30, तो ये आ गई हमारे पास। और 2 लार्ज ट्रायंगल्स भी तो हैं, ये एक ये वाली और एक ये वाली आपकी। ठीक है। 2 ये वाले भी तो हैं। 30 + में 2 कितना हो गया, टोटल 32 ट्रायंगल्स हैं इसमें। ठीक है। ऐसे काउंट करके बतानी है आपने। ऐसे वैसे सिंपल करने बैठ जाओगे तो वहाँ पे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो इस ट्रिक से करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, और एक आपके पास ये वाली ट्रायंगल है, इनमें बताने कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। तो इसमें आप काउंट कर लो सीधा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सॉरी, ये तो है ही नहीं, ये ट्रायंगल थोड़ी ना, 6 होगी और 2 बड़ी वाली होगी। ठीक है। 8 होगी। इसमें 8 ट्रायंगल्स हैं, इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये होगी, है ना। अब एक एक पॉइंट से गिन लो, इस पॉइंट से काउंट करेंगे तो आपकी बन जाएगी ऐसे, बनेगी एक, प्लस में 1। इस पॉइंट से काउंट करेंगे तो भी यहाँ से बनेगी एक ट्रायंगल हमारी, यहाँ पे आके ऐसे, ऐसे बीच वाले पॉइंट से लोगे ना, ये 5 पॉइंट्स हैं तो 5 यहाँ पे बनेंगे, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने याद रखनी है कितनी ट्रायंगल्स होती हैं, दोनों स्टार्स में, सॉरी इस स्टार में हमारी होती हैं 8, इस वाले स्टार में होती हैं 10। ठीक है। अब देखो इस पे बेस थोड़े और क्वेश्चन देखो, इस ट्रायंगल स्टार के बेस पे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे, ये है हमारे पास, और यहाँ से जॉइंट। अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो ये काउंट कर लो छोटे वाले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हमारे पास प्लस में। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन से देखो, इस लाइन से देखेंगे, इस पॉइंट से ले लो पहले, इस पॉइंट से एक ये बन रहा है। ठीक है। और इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से देखेंगे तो एक ये बन रहा है, इस पॉइंट से एक ये, इस पॉइंट से एक ये, 2 बन गए ना, 2 ये, सिमिलरली इधर भी 2 ये, 8 + 4 कितने हो गए, 12, और 2 बड़े वाले हो गए, ये वाला और ये वाला, 14 हो गए टोटल। तो बस सिंपल है। ठीक है, कर सकते हो काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी लगेगा। ये खुद से काउंट करके देखना, बहुत ईजी लगेगा आपको। एक आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ऐसे दे दिया जाएगा आपको, ये दे दिया जैसे, इसमें आपको ऐसी फिगर्स दी जाएंगी।
इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें ना आपने क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है 1 और ये हो गया 2। इसमें कितने आपकी वो बननी है, सीढ़ियाँ देख लो, बिल्डिंग्स देख लो कितनी बननी है, 1 2, 2 बिल्डिंग्स होगी ना। इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपने फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 2 इंटू में 2n प्लस 1 बाय में आपका 8। ठीक है। अगर ये ओड नंबर्स की हैं, ओड नंबर्स की आपकी बिल्डिंग्स बन रही है तो इसमें से 1 माइनस करना है यहाँ पे ऊपर, बस इतना याद रखना है। ओड है तो 1 माइनस करना है, इवन है तो बस यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। एक आपका हर जगह पे ये भी फॉर्मूला बताया जाता है, वो बाद में बताती हूँ मैं, वो आपका बिल्कुल रॉन्ग है, वो आपने यूज़ नहीं करना है, उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वो 1 2 तक तो ऐसे आपका लगेगा कि आपका एप्लीकेबल है, बट जैसे ही आप आगे जाओगे और आपकी बिल्डिंग्स बढ़ती जाएंगी तो उसमें आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। वो भी बताती हूँ मैं कौन सा फॉर्मूला आपका। देखो जैसे इसमें आपने निकालना एन क्या है, यहाँ पे गिनो, ये छोटे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये हो गया 9 आपका। ये तो सॉरी वैसे काउंट करोगे 9, और फिर उसके बाद आप ले लो ऐसे 1 2 12 हो गया, वैसे करके बता रही हूँ एक बार। ये 13 हो गया, और सॉरी कितना था, ये 8 था, 9 10 और 11 हो गए थे हमारे। और उसके बाद फिर हमारा था ये 1 सेकेंड, ठीक है, 10 9 थे यहाँ तक, 10 11 और ये हमारा 12 और एक बड़े वाला 13। तो इसमें कितने हो गए 13। अगर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, 2 बिल्डिंग्स बनी है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू में 2 प्लस 2 4 इंटू में 2n, 2 इंटू में n कितना है हमारे पास 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 बाय में 8। तो ये 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारी 3 बिल्डिंग्स थी ना, 1 2 3 3 थी, तो यहाँ 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, है ना। और नीचे 8 है हमारा, 2 4 ज़ा 8, 1 सेकेंड, अभी भी कुछ मिस्टेक है इसमें। तो ये अच्छा ओड है तो इसमें से 1 माइनस भी तो करोगे, है ना। तो ये आ गया हमारा 5 7 ज़ा 35, और ये डायरेक्ट मत काटो, ये पहले माइनस करो ऊपर। 1 सेकेंड, इसको फिर से कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके फिर से देखते हैं। देखो इसमें ये n की जगह पे 3 है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 बाय में 8, माइनस का 1 करना है ऊपर वाले में से। 3 5 ज़ा 15 और 7 ज़ा 105 माइनस 1 104 आ गया। ठीक है। बाय में 8 है, इसको कैंसिल करोगे 13 आ जाएगा। तो वही हमने कैलकुलेट करके भी 13 निकाला, वैसे भी हमारा 13 आ रहा फॉर्मूला से, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ठीक है। कोई वहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं देखना, बिल्डिंग्स देखनी है बस कितनी बन रही है, और इसमें अपने फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। जैसे ये देखो हमारे पास मान लो इसकी 5 बिल्डिंग्स हैं, ये थोड़ा सही बना लेना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। देखो ये आ गया, इसमें कितनी बिल्डिंग्स बनी है, 1 2 3 4 5। इसमें आपको हर जगह पे ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा 2n माइनस 5। ये देखो 1 2 क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखो जैसे 3 का सेट है, 3 बिल्डिंग्स थी, तो उसमें ये आपका आ जाएगा, हमारी 3 वाला किया था ना हमने भी, उसका 13 आंसर आ रहा था, वो करके देख लो आपका आ जाएगा। 2 इंटू में 3 6, 1 सेकेंड, 3 बिल्डिंग्स थी, अच्छा वहाँ पे बिल्डिंग नहीं लगाते होते, उसमें हम वो वाले काउंट करते होते हैं ऐसे, 3 बिल्डिंग वाला ऐसे 1 2, अच्छा ये था 1 2, ठीक है 1 2, अच्छा ये था बस 1 2 3। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये गिनते होते हैं इसमें, ये कितने होंगे, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22, 22 माइनस 5, ये फिर भी आपका सही नहीं आ रहा। ये अच्छे से काउंट कर लो, इसको बना के अच्छे से ना काउंट कर लो, यहीं से ले लो, ज़्यादा क्या देखना है। 1 2 3, यहाँ से देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनने ना। 2n माइनस 5 अगर लगाओगे, 2 9 ज़ा 18 माइनस 5 13, 13 आंसर आ गया आपका। अगर वही आप 5 में लगाओ, 5 में लगा के देखो, इसका पहले आप अपना सोल्व करके देखो अपने वाले मेथड से जो आपको बताया गया। वो आपको क्या बताया, इसमें 5 बिल्डिंग्स मतलब ओड नंबर है बिल्डिंग्स का, 5 बिल्डिंग्स हैं, तो हमने फॉर्मूला कौन सा किया था, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1, इसमें से -1 करेंगे, अगर ये ओड है तो ओड है, ये -1 कर देंगे, 5 में 8 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको करके देखो, n की जगह पे 5 रख के देखो, 5 7
और 2 5 ज़ा 10 + 1 11, ठीक है, माइनस का 1 बाय में 8, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 385 माइनस का 1 बाय में 8, ये आ गया 384 बाय में 8। तो ये कितनी आपकी फिगर्स आ गई, ट्रायंगल्स आ गई 48, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपकी आ गई फॉर्मूला से। अगर आप काउंट करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसी डायरेक्ट आपने यही वाला फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है। देखो अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हो 2 1 - 5, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो यहाँ तक कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आ गए। 25 2 से कितना आ गया 50, 50 - 5 कितना आ गया 45। तो हमारे ये फिगर्स गलत बता देगा आपको, ये आंसर आपका वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बट हमारा आया कितना है 48। तो इसमें टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं 48। क्लियर है, इसको नंबरिंग दे देना कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी जो भी होगी आपको। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट टाइप आपकी, नेक्स्ट ट्रिक इसको बोल सकते हो। देखो ये दे रखा है जैसे ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब जब भी आपके पास 2 पॉइंट से सेम नंबर ऑफ लाइंस बने, इस पॉइंट से देखो 1 2 2 लाइंस बन रही है, इस पॉइंट से देखो 1 2 2 लाइंस बन रही है, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लाइंस बनाई ना, जहाँ तक लाइन जाके गिरी मतलब बनी 1 2 3, उनको काउंट करो, ठीक है। और जो लार्जेस्ट नंबर है ना 3, इसका कर दो क्यूब। तो इसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ फिगर्स बनेगी, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 27। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वैसे ही अगर आप ऐसा कितनी भी आपकी दे रखी हूँ इस टाइप से, सेम वर्टेक्स से, जैसे 1 2 3 ऐसे दे रखा है, इसी वर्टेक्स से 1 2 3, जब इक्वल नंबर्स ऑफ लाइन हो तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 इसको काउंट करना है, ठीक है। 4 है तो इन सब का 4 का आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। अगर आपकी ये नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल ना हो, मतलब 2 वर्टेक्स से सेम नंबर ऑफ लाइन्स ना ड्रॉ हो रही हो, तब आप कैसे करोगे। देखो तब आपने क्या करना है, ये देखो जैसे ये है आपका, इस पॉइंट से 2 लाइन्स दे रखी है आपको, इस पॉइंट से आपको 1 लाइन दे रखी है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तब आपने ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। देखो ये है हमारे पास, इसमें हमारे पहले तो आप क्या करोगे 1 2 3, इसमें कितने बनने हैं 3 + 2 + 1 5, इसमें बन गए 6 1 2 3, इसमें बन गए 6 6 + 6 कितना हो गया 12, तो ये बन गया आपके। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नंबरिंग देनी है 1 2 1 2 1 2, ठीक है। जितने यहाँ पे बनने हैं बॉक्स गिनो कितने हैं 1 2 1 2 1 2, इनको ऐड करो 3 1 + 2 3 1 + 2 3 3 + 3 + 3 ये हो गया 9, 12 + 9 कितना हो गया 21, ये आपके बन रहे हैं 21। 21 में से आप फिर क्या करोगे, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के जितने भी आपके पॉइंट्स बचे हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो 6, तो ये आ जाएगा आपका 15। क्लियर है। फिर भी आपका क्लियर नहीं है तो आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। अब एक क्वेश्चन ऐसा और देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस पॉइंट से आपके पास 3 लाइंस बन रही हैं, इस पॉइंट से 1 2 लाइंस बन रही हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है 1 2 3 4 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 10 यहाँ बनेंगी, 10 ही यहाँ बनेंगी, 10 ही यहाँ बनेंगी, ये बन गई हमारी। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब ये तो 30 होगी टोटल, प्लस में ये 3 + 2 + 1 6 6 6 6 6 4 ज़ा 24 24 ये ऐड होगी, ठीक है 54 होगी। 54 में से हम माइनस क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 42। क्लियर है। बस ऐसे ही करना है, ये ट्रिक यूज़ करना जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब ये तो था हमारा ट्रायंगल जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम स्क्वायर्स करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं वो काउंट करके बताने हैं फिगर्स में, तो वो हम काउंट करेंगे। देखो इनको कैसे करना है आपने, डायरेक्ट पहले तो जैसे आपको ये दिया हुआ है इसमें आपने बताने हैं स्क्वायर्स कितने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये स्क्वायर्स का।
अब इसमें बताने कितने स्केयर्स हैं। डायरेक्ट दिख रहा है आप लोग 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, एक ये बड़े वाला हो गया, टोटल हो गए 5। ठीक है, डायरेक्ट काउंट करने हो तो ऐसे करने हैं। और एक हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, अब इसमें आप काउंट करने बैठोगे 1 2 3 करते ही रह जाओगे, है ना। अब इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगानी है आपने। डायरेक्ट क्या लगाना है, 1 2 3 4 नंबरिंग करो, इधर 1 2 3 4 नंबरिंग करो, कर दी। अब आपने क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से। 4 × 4 प्लस में 3 × 3 सीधा लिख दो। 4 × 4 करोगे 16, 9, 3 × 3 प्लस में 2 × 2 4 और 1 × 1 1 आ जाएगा। इसमें टोटल फिगर्स आपके स्क्वेयर्स कितने हैं, 16 + 9 25 + 4 29 + 1 30। इसमें आपके आगे 30। अब इसमें भी हम ये लगा के देखते हैं, 1 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1, 4 + 1 कितना आ गया 5, 5 ही तो आ रहा था हमारा, है ना। डायरेक्ट काउंट करो चाहे ये वाला, इससे अच्छा ये वाली डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर दो। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी काउंट करने की, पड़ रही है ज़रूरत, वहाँ पे काउंट कर लो। आगे देखो, अच्छा वो तो हो गया आपका जब आपका नंबर ऑफ रोज़ में भी सेम हो बॉक्सेस के और कॉलम्स में भी सेम हो। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें आपके इक्वल नहीं है दोनों साइड्स में। जैसे इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नंबरिंग इक्वल नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, लास्ट को लास्ट से करना है। 5 को 4 से, प्लस में 4 को 3 से, 4 × 3, 3 × 2 प्लस में 3 × 2 प्लस में 2 × 1, 2 × 1। अब 1 को किससे करेंगे, 0 ही तो बचा है, प्लस में 1 × में 0, ये चाहे ना भी लिखो, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 4 = 20 प्लस में 12 प्लस में 6 प्लस में 2, ये आ गया आपका 8 + 12 20, 20 + 20 कितना आ गया 40। अब जब आपके पास नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर्स इक्वल ना हो तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट लार्जेस्ट को लार्जेस्ट से करना है, उसके बाद जो बचता है लास्ट में आपका 0 से, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें अपने नंबर ऑफ स्क्वेयर्स काउंट करने हैं। इसमें काउंट करके बताने हैं। एक आपके पास है यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पे है, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर पहले तो लगाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 को 5 से करोगे 25 प्लस में 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9 प्लस में 2 को 2 से 4, 1 को 1 से करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको एडिशन ऐड करोगे तो ये 55 आ जाएगा। प्लस में हमारे पास ये देखो, ये जो हम लेते थे फिगर, इसमें कितनी होती थी, टोटल कितनी होती थी, इसमें 5 होती थी। अब 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 4 से कितना हो गया 20, प्लस में 20 ये हो गया, हमारे पास टोटल कितनी होगी 75। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, अच्छे से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसमें ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसे कितने बना दे दे सकता है, ऐसे इस टाइप से 4 5 जितने भी बना दे। आपने क्या करना है, आपको पता है ऐसी फिगर हो इसमें 5 होंगे, फिर ऐसी फिगर है इसमें भी 5, ऐसी फिगर है इसमें भी 5, तो टोटल कितने हो गए 15। और भी बना दे तो 5 5 ऐड करते जाओ, ठीक है। अब एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, जैसे ये दे रखा है आपको, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना रखा है, इस टाइप से बना दिया, फिर इसी के साथ ही अटैच करके एक स्क्वायर और बना दिया, इसी के साथ ही फिर अटैच करके एक स्क्वायर और बना दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आपने क्या करना है, सेट गिनो है कितने हैं, 1 2 3, 3 सेट है ना स्क्वायर के, 3 सेट हैं, तो जितने सेट हों उससे एक कम जो होता है ना कॉमन होता है। इनमें एक ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो इसमें कितने हैं, इसमें 5 होंगे, इस सेकंड वाले में भी 5 होंगे, थर्ड वाले में भी 5 होंगे। 2 इसमें कॉमन आ रहे थे तो 2 माइनस कर दो, 15 - 2 आपका आ जाएगा 13। जितने सेट हों उससे एक कम आपका कॉमन होता है, तो ये 3 सेट थे तो 2 कॉमन था, 2 माइनस कर दो। अब आपके पास जैसे ये देखो, ऐसे ही अगर आपके पास और भी हों इस टाइप से, इसी में ही आगे ले लो, ऐसे ये दे रखा है, इसी में ही आगे ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे अब आपके कितने सेट बना दिए देखो, 1 2 3 4 5, 5 सेट हैं। सीधा आप क्या करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक में 5 होते हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करके 5 से 25 आ गया। माइनस क्या करोगे, अब वैसे भी दिख रहा है, देख सकते हो आप 4 कॉमन है, वैसे भी अब 5 से एक कम करोगे तो 4 कॉमन आएंगे, उस ट्रिक से भी कर सकते हो, इसमें आपके 21 हो जाएंगे, ठीक है।
21 स्क्वेयर्स हो जाएंगे। स्क्वेयर्स को आपने इस टाइप से काउंट करना है। ये था हमारा स्क्वेयर। अब आता है हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपने कैसे काउंट करने हैं ये भी देख लो। एक तो इसमें डायरेक्ट बता रही हूँ मैं कैसे काउंट करने हैं, एक इसमें आपको ट्रिक बताई जाएगी, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों से आपको समझ होनी चाहिए कैसे करना है, ताकि आपके दोनों में से ही कई बार मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको काउंट भी करने पड़ेंगे और ट्रिक भी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जैसे ये है हमारे पास, इसमें बताना है आपने कितनी नंबर ऑफ फिगर्स हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स बताने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 1 की फर्स्ट रो में देखो 1 1 की कितनी है, 1 2 3 4, 1 1 बॉक्स की 4 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, 2 2 की 1 2 और ये होगी हमारे पास 3 3 है, 2 2 की 3 है, 3 3 की 1 और ये 3 2 होगी, 4 4 की ये 1 ही है। अगर फर्स्ट रो में हमारे पास 10 है तो सेकंड में भी 10 है। ठीक है, ये तो होगा हमारे पास 20 20 तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। ठीक है, 20 ये हो गए। अब उसके बाद ऐसे कॉलम वाइज देखो, एक तो ये हो गया 1 2 3 1 सेकेंड सॉरी 1 2 3 4 4 हो गए, ये 4 ये हो गए हमारे पास ऐसे कॉलम वाइज। ठीक है, 4 ये हो गए। अब उसके बाद कॉलम वाइज हम सारे देख रहे हैं, रो वाइज तो हमने चेक कर लिए कितने हैं, अब रो कॉलम वाइज करते रहो और कितने बनेंगे बन सकते हैं। एक तो ये तो 1 1 का बनाया था, ये 2 2 का बनाओ 1 और फिर ये 2, फिर ये कितना हो गया 3 3 ये हो गया हमारे पास प्लस में, और ये 3 3 का बनाओ 1 2 3 3 का कितना बन रहा है, कॉलम वाइज बात करें ना, 3 3 का कितना बन रहा है 2 बन रहे हैं। तो ये टोटल कितने पास हो गए, एक हमारे पास हो गया लार्जेस्ट सबसे बड़ा, तो ये 10 + 10 20 और 4 24 + 3 27 + 2 29 + 1 लार्जेस्ट कितने हो गए 30। ठीक है, इस टाइप से आपने डायरेक्ट काउंट करने हैं, अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो। अब आके इसकी ट्रिक भी देख लो। देखो ये था ना हमारा क्वेश्चन, ये था इस टाइप से था। ठीक है, आपने जाना था इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। वे रेक्टेंगल्स की शेप होगी, बनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको जैसे स्क्वायर बन रहा हो। देखो इसमें आपने पहले तो ये चेक करना है 1 2 3 4, लेंथ वाइज चेक करने हैं कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, और ब्रेड्थ वाइज कितने हैं, लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज 1 2, ब्रेड्थ वाइज 2 है, लेंथ वाइज 4 है। अब एरिया क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ वाइज कितने हैं 4, सबको ऐड कर दो, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 10 इंटू में ब्रेड्थ वाइज कितने हैं 1 + 2 3, तो ये आ गया आपका 10 × 3 30। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए बोला हुआ है। वन टू थ्री फोर फाइव, ये रेक्टेंगल की शेप होगी, ऐसे देखने में आपको लग रही है, बनने में थोड़ी मिस्टेक होगी, वो आप सही कर लेना। ड्राइंग वैसे ही अच्छी है मेरी। देखो अब इसमें देखो कितने होंगे, सबको ऐड करो, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 15 लेंथ है, 15 ही इसकी ब्रेड्थ है, 15 × 15 इसका एरिया मीन्स इसकी टोटल कितने आ जाएंगे रेक्टेंगल 225। क्लियर है, अब आगे देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है जैसे आपके पास इस टाइप से, इसमें अपने बताना है कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, ये गिवन है आपको। ठीक है, इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे 1 2 इनको ऐड कर दो, 1 + 2 करोगे 3 आ जाएगा, 1 + 2 करोगे 1 2 3, वैसे भी दिख रहा है इसमें भी 3। ठीक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 4 से कितना हो गया 12। ठीक है, 12 तो ये हो गए। अब आप रो वाइज देखो, रो वाइज कितने और बनने हैं 1, ये तो हमने ले लिया बड़े वाला ना, 1 2 2 ये हो गए हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास देखो 2 इसमें हो गए, 2 ही आपके लोअर में बनेंगे। ठीक है, 1 और ये 2 4 ये हो गए। ठीक है, अब कॉलम में देखो कितने और बनेंगे, 1 और ये 2 2 ये बन गए, इसमें भी ऐसे 1 और ये बड़े वाला 2 4 इसमें बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, रो वाइज 4 बन गए और कॉलम वाइज भी 4 बन गए, और एक हमारा बनेगा लार्जेस्ट सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये कितने हो गए 12 + 4 16 + 4 20 + 1 21। क्लियर है, ये 21 आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे इसमें।
अब इसमें सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप पहले खुद से ट्राई करना, बाद में आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना, बाद में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो इस टाइप से दिया आपको ऐसे। ठीक है, 1 2 1 2, सॉरी ये ऐसे था, इस टाइप से। इसमें आपने बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। 1 2 3 ऐड करो 6 आगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ये हो गया 6 4 जा 24, 24 तो हमारे पास ये हो गए 24। उसके बाद आप क्या देखोगे, रो में देखोगे 1 2 3 प्लस में 3 ये हो गए, सिमिलरली सेकेंड रो में भी 3, फिर उसके बाद कॉलम में 1 2 3 3 ये हो गए कॉलम में भी, इस कॉलम में भी कितने होंगे 1 2 3 3 ये हो गए। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 24, 3 + 3 6 और 6 12, 12 और 24 कितने हो गए 36, और एक हमारा हो गया लार्जेस्ट, टोटल हो गए 37। क्लियर है, अब ये हो गया आपका रेक्टेंगल का टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखेंगे लाइंस कैसे काउंट डाउन करनी है, काउंट कैसे करते हैं। अगर लाइंस वाले पे टॉपिक पे आ जाए क्वेश्चन, तो हमारे पास 3 लाइंस होती हैं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, एक होती है स्लैंट। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, तो इसमें अपनी लाइंस काउंट करके बतानी होती हैं कितनी है। देखो ये जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास इस टाइप से, इसमें बताओ कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। पहले तो आप हॉरिजॉन्टल काउंट करोगे 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल गिनो 1 2 3 4, 4 वर्टिकल, स्लैंट गिनो 1 2 3, बस आंसर दे दो। 4 + 4 12, 4 + 4 8 + 3 11, ये हो गया आपके पास 11। ठीक है, क्लियर है, बस लाइंस तो बिल्कुल ईजी है, ये तो आप खुद भी काउंट कर सकते हो। जैसे देखो ये फिगर है आपके पास, ये देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। जैसे ये दे रखा है आपको इस टाइप से, ऐसे बना के दे दिया, एक ऐसे बना के दे दिया, ऐसे लाइन खींच रखी है यहाँ पे ये लाइंस है आपकी, ये लाइन है। आपने बताना है इसमें कितने की नंबर ऑफ लाइंस है। सीधी से देखो, पहले हॉरिजॉन्टल देखो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल है, प्लस में वर्टिकल देखो 1 2 3, 3 वर्टिकल है, प्लस में ये देखो स्लैंट कितनी है 1 2, 2 ही है, 2 ये कर दो, 3 + 3 6 और 2 कितना हो गया 8, सॉरी 8 बोल दिया। इसमें ये भी तो है 1 2 3 4, 4 ये भी तो है स्लैंड, प्लस में 4 ये हो जाएगा आपके पास 12। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखो, ये है आपको दिया हुआ है, फिगर दे रखी है ऐसे इस टाइप से, आपको ये बना के दिया हुआ है। आपने बतानी है इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, ऐसे इस टाइप से दी है फिगर आपको, और ये हो गया आपका ऐसे, और इसमें बस इसमें बताओ कितनी है। देखो 1 2 3, 3 तो हॉरिजॉन्टल होगी है ना, और उसके बाद वर्टिकल देखो 1 2 3, 3 वर्टिकल होगी। अब उसके बाद ये स्लैंट वाली देख लो कितनी है 1, अच्छा ये सीधी है, एक ही है ये, ठीक है ये जॉइंट है, 1 2 2 ये होगी, और 3 4 5 6 6 ये होगी, 6 + 3 9 + 3 कितना हो गया 12 हो गया हमारे पास। बस यही तो बताना था। क्लियर है, अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास आते हैं सर्कल्स। सर्कल वाला भी देख लो कैसे काउंट करना है। सर्कल तो बिल्कुल इजी है, आप इजीली 1 सेकंड में कर सकते हो। देखो 1 ये बनाते बनाते भी काउंट हो गया आपके, तो कितने हैं गिन लो बस, ये हो गया टोटल 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये डायरेक्ट काउंट कर सकते हो आप। अगर यही आपको ऐसे दिया हो, इसमें 15 तो ये हो गए, साथ में बीच में ऐसे बना के दे रखे हैं, तो इनको भी काउंट कर लो। हर एक में ऐसे 2 2 बना रखे हैं, तो गिन लो 15 के अंदर 2 2 और बना रखे हैं, 2 4 8 6 8 10, 10 इसमें हो गए, 8 इसमें हो जाएंगे। 1 सेकेंड, 15 तो यही हो गए थे ना हमारे, और ये गिन लो कितने 1 2 3 4 5 6, सब में ऐसे 2 2 बना रखे हैं। अब बताओ कितने हैं, ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के अंदर 2 2 हो रहा है, 30 और ऐड कर दो, ये हो गया हमारे पास 45। ठीक है, ऐसे किसी में अगर 1 बना के देते वो आप काउंट कर सकते हो। तो इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें से 15 तो ये थे, अब 2 निकाल दो, 13 के अंदर 2 2 है,
26 वो हो गए, प्लस में 2 ये हो गए, 2 के अंदर 1 1 है, तो ये हो जाएंगे 28 + 15 कर देना, कितना आ जाएगा 43। ठीक है, क्लियर है, बस ऐसे ही करना है। अच्छा, एक इसमें आता है आपका डायगनल्स, फाइंड नंबर ऑफ डायगनल्स। ये कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने के लिए आपके पास होता है एक फॉर्मूला, चाहे कितने भी डायगनल्स दे रखे हैं आपको, आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है n × n-3/2। उसमें साइड्स कितनी है वो गिननी है, n जो है नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, n जो है नंबर ऑफ साइड्स होती है उसमें। जैसे आपके पास ये फिगर है, फिगर बना के दे रखी है ऐसे। अब इसमें पूछे आपके पास कितने डायगनल्स बन सकते हैं, आपने इसकी साइड्स गिननी है 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होगी, n की जगह पे 6 पुट करो, 6 6 - 3 3 5 में 2 2 3 6, तो इसमें आपके 9 डायगनल्स बन सकते हैं, बना के भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। और कहाँ से बनेंगे, 1 सेकेंड, हाँ ये भी बन सकते हैं 6 7, जितने भी थे ये बन गए थे अपने। अब ये 8 ये 9, ठीक है, ऐसे बन सकते हैं, इसमें 9 डायगनल्स बन सकते हैं। तो ऐसे बनाने बैठोगे तो इसमें कितने भी साइड्स दे रखी है उतनी आपको बहुत सारी साइड्स भी दे सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में पुट करके लगा सकते हो उसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका काउंटिंग फिगर्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आज। तो जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा DSSS के लिए स्पेशली, और TGT चंडीगढ़ के लिए, TGT PGT PRT कोई भी एग्ज़ाम हो, चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहेगा। उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, पूरी उसकी संभावना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में जिसने भी प्रिपरेशन करनी है। तो आपने जो भी करना है ना, देखो जैसे TGT साइंस, ये भी आपकी जल्दी ही वीडियोस अपलोड होंगी इस पर, तो जैसे ही अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपका, अगर नहीं करना चाहते तो वो आपकी इच्छा है। तो बस मेरा काम है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करना। आपको बस मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ, यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जितना आपको सिलेबस में है। TGT साइंस का या TGT मैथ का जो भी आपको करवाया जाएगा, मैथ्स का भी मे भी आपको स्टार्ट करवा दिया जाए। जितना भी आपका सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया जाएगा। जो टॉपिक दिए हुए हैं कंप्लीट आप उसमें जाके देख भी लेना चाहिए जब आपको स्टार्ट करवाया जाएगा। तो ये भी आपके टॉपिक सेम जो आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर्स में, वो भी उठाए हुए हैं, वही उठाए हुए हैं मेनली। वैसे इसमें आपका ये जितना भी था आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, सिलेबस में जितना है वही करवाया जा रहा है। आप चाहे तो सिलेबस भी चेक कर सकते हो। तो इतना ही था आज के लिए। अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मे बी क्लॉक करेंगे या फिर कोई और उठा लेंगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लग रही हैं वीडियोस। अगर अच्छी लग रही हैं तो और कंटेंट प्रोवाइड करूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।